कि कुंती ने अपने जीवन में दुख मांगा। श्री कृष्ण से क्या मांगा? क्या मांगा? दुख मांगा। गोविंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, श्री कृष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे यदुपति, हे केशव, मुझे दुख दे दीजिए। मेरे जीवन में अभाव आ जाए, मेरे जीवन में वेदनाएं आए, दुख आए मेरे जीवन में। क्यों आए जीवन में दुख? तो कुंती मुस्कुराई कि कहा इसलिए मेरे जीवन में दुख आए कि जब दुख आता है तो हे मनमोहन तुम याद भी आ जाते हो। जीवन में जब कोई तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तुम याद आते हो उस समय। सुख में कहाँ याद करते हैं हम लोग? हम तो सयाने लोग हैं भाई, चतुर लोग हैं। अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्मार्ट हैं हम लोग, बहुत समझदार लोग हैं हम, बहुत सयाने लोग हैं। श्री हरि को भी विपत्ति में याद करते हैं। कोई संकट आ गया, हे राधा रानी, हे बांके बिहारी। जब खूब मौज आ रही है, खूब अच्छा सब व्यवस्था चल रही है, बटुआ, आपका पर्स, आपका वॉलेट क्रेडिट कार्ड से ठस भरा हुआ है, तब तक कहाँ हम याद करेंगे? और श्री हरि भी, श्री ठाकुर जी भी ये तमाशा देखते हैं कि देखो कितना प्रसन्न हो रहा है, कितना प्रमोदित हो रहा है, कितना अहंकारी हो रहा है। याद रहे, जब हम हरि चिंतन को छोड़ते हैं तो ठाकुर जी, श्री कृष्ण, मेरे गोविंद एक बोल्ट टाइट करते हैं, बस एक बोल्ट टाइट करते हैं। और जैसे ही उन्होंने स्क्रू, जैसे ही आपका वो बोल्ट टाइट किया, फैल हो गए आप, विचलित हो गए आप, हा हा हा, हाय 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 करने लगे, बचाओ बचाओ गुरुजी, ये क्या हो गया? अचानक ये संकट कैसे आ गया? अचानक ये आपदा कैसे आ गई? मेरे परिवार में तो सब ठीक चल रहा था, महाराज जी अचानक ये दुख कैसे आ गया? तो मैं भी मुस्कुरा के कह देता हूं, माई, ये दुख तेरे जीवन में इसलिए आया है कि तुझे मोहन ने वृंदावन के लिए याद कर लिया है। तुझे श्री हरि ने वृंदावन आने के लिए पुकारा है कि बहुत जीवन तुमने अपनों में, कह दूं, ऐ मेरी बहनों, ये जो गोदरेज की चाबी को यहां लटकाए घूमती हो, छोड़ना सीखो इसको। बहुत बुरी लगेगी मेरी ये बात, थोड़ा तो छोड़िए इसको। अब बूढ़े हो गए हैं आप, अब उम्र जवानी की तरफ नहीं जाएगी, अब उम्र बुढ़ापे की तरफ जाएगी। अब आप ये ना सोचें कि सब कुछ खेल कर लेना है हमको, ना ना ना, टाइम नहीं है आपके पास अब, और समय नहीं है आपके पास। न जाने कब आप अस्वस्थ हो जाओ, न जाने कब आपके हाथ पैर दर्द करने लगे। तो मेरी प्यारी बहनों, कुछ अधिकारों को अपने पुत्र और पुत्र वधुओं को देना सीखिए। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है। ये सदैव सारे अधिकार क्यों आपको ही संचित कर लेने हैं? क्यों आपको जीवन भर सारी चाबियां अपनी जेब में ही चाहिए? ऐसा क्यों है कि नहीं, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक चाबी नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। छोड़िए, थोड़ा सा छोड़िए। और मैं, आप मुझे गुरु मान के ये बात सुनना, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। आप मुझे अपना गुरु मान के ये बात सुनना कि जिस दिन आप छोड़ना चालू करेंगे, उसी दिन से आपका हृदय आनंदित होने लगेगा। उसी दिन से आपका जो बुखार है, आपकी जो टेंशन है, उसी क्षण खत्म। आपने त्यागना सीख लिया, देना सीख लिया, आपको छोड़ना सीख गए कि भैया अब अधिकार मेरे नहीं है, अब कुछ अधिकार में अपने पुत्र को दे दूं, कुछ अधिकार अपने पुत्र वधू को दे दूं, कुछ अधिकार मैं अपने अधिकारों को बांट लूं, तो मेरी मानसिक शांति तो बने। बहनों, आपको ये बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन मैं कह रहा हूं, ज्यादातर आपके हृदय में जो अशांति है वो अधिकार की है। ये जो आप टेंशन में है ना, बड़ी टेंशन रहती है गुरुजी, बड़ी टेंशन रहती है। काहे की टेंशन है भैया? काहे की टेंशन? ये डिप्रेशन क्यों है तुम्हें? क्यों? क्योंकि आपको लगता है मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता।
बहुत मजे की बात है कि जब आप ये सोचने लगते हैं कि मैं सबसे बेटर हूं, मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, ये व्यवस्था, ये नियोजन, ये प्रबंधन मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, कहने दीजिए, उसी समय आप दुख का बीज बो लेते हैं। उसी समय आप कुछ बिखर जाते हैं, बह जाते हैं। आप कुछ चीजों को छोड़ देने में भलाई है, क्योंकि अब उम्र जा रही है, अब जवानी नहीं आएगी, अब युवा अवस्था नहीं आएगी, अब बुढ़ापा आ रहा है। और मेरी प्यारी माताओं, अब तो हमें श्री कृष्ण को भजना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सब कामों को छोड़ के मैं तो ये कह रहा हूं, अब पूजा की तरफ, प्रार्थना की तरफ बढ़िए। सारे काम छोड़ दो आप, केवल पूजा, प्रार्थना, अभ्यर्चना, वंदना, सब हरि देख रहे हैं, सब ठाकुर जी देखने वाले हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे कुछ होगा ही नहीं। अगर सारे काम मनुष्य को ही करने होते तो फिर परमात्मा को कौन पूछता भाई? सब कुछ हम ही निपटा लेते तब तो आप यहां बैठते ही नहीं। तब फिर भागवत की क्या जरूरत है? तब फिर गुरुओं की क्या जरूरत है? तब फिर उपदेशों की क्या जरूरत है? आचार्यों की, गुरुओं की, श्रेष्ठों की, पूजा की, प्रार्थना की, अभ्यर्चना और वंदना की जरूरत ही इसलिए है क्योंकि सारे काम आप खुद नहीं कर सकते। सारी चीजें आपके पास नहीं है, सारे कंट्रोल आपके पास नहीं है, कुछ कंट्रोल परमात्मा के पास है। कर लीजिए, आप प्रयास करिए। चलिए, मैं भी आपका साथ देता हूं। अगर कुछ निकाल पाओ तो निकाल लो। चलिए, मैं खड़ा हो जाता हूं आपके साथ। ओके, मैं आपके साथ खड़ा हो गया। चलिए, अगर कुछ निकाल पाओ तो निकाल के दिखाओ। कुछ नहीं कर पाएंगे आप एक बड़ी जीरो हैं, बड़ी जीरो, बिग जीरो, बड़ी जीरो हैं आप। वो जो थोड़ी बहुत सफलताएं हाथ लगी हैं आपके, वो जो कुछ उपलब्धियां आपके हाथ लग गई हैं, या तो उनका क्रेडिट परमात्मा को देना सीख लीजिए, नहीं तो जहां से चले हो वहां आ जाओगे। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अपनी सफलताओं का श्रेय अपने गुरुजनों को दीजिए कि गुरुजी हमारा कुछ नहीं है, आपके आशीर्वाद से। और यदि गुरुजनों को भी नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे कहने दीजिए, अपनी सफलता का श्रेय अपने घर के बूढ़ों को देना चाहिए। महाराज जी, हम कुछ नहीं कर पाए, ये तो हमारे ऊपर हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है, कह के आगे बढ़ूं। यदि माता पिता को भी अपनी सफलता का श्रेय नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम इतनी सुनिश्चितता तो तय कर लीजिए कि जब कुछ उपलब्धियां आपके हाथ लग रही हों तो आप ये कह पाएं कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया, सब हमारे ऊपर बांके बिहारी की कृपा है। अरे इतना तो कह दीजिए, तो फिर दुख भी आपको आनंद देने लगेगा। कुंती ने दुख मांगा। कुंती ने कहा कि विपदः सन्तु न सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावद याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनीय स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद्बभेति स्वयं भयम। भय तो ना हो मेरे पास, लेकिन दुख जरूर हो। अभाव तो ना हो मेरे पास, लेकिन दुख होना चाहिए, क्योंकि कह हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। ललितपुर की मेरी बहुत बहनें मुझे सुन रही हैं, आप ध्यान से सुनना ये बात। आप जब तक इस कथा के पंडाल में हैं, आप भरोसा रखिए, आप इस संसार की सबसे सुखी व्यक्ति हैं। आपसे सुखी कोई नहीं है। कोई कितना भी अर्जित करके, कितना भी भवन अट्टालिकाएं, ज्वेलरी, फ्लैट्स का आनंद ले रहा हो, लेकिन जो कथा का आनंद ले रहा है उससे सुखी किसी को नहीं कहा जा सकता। आप सबसे सुखी हैं।
कोई कितना भी सुख ले रहा हो, आप बहुत सुखी हैं, क्योंकि आप ईश्वर के केंद्र में हैं, आप अध्यात्म के केंद्र में हैं। और चलो फिर मैं आगे बढ़ूंगा एक शब्द कह के कि कुछ नियम, कुछ वैदिक नियम, कुछ डिवोशनल रूल्स, कुछ वैदिक नियम इतने कठिन नहीं है, हमने उनको कठिन मान लिया है। वो कुछ जो आध्यात्मिक नियम है, मैं प्राय युवाओं को, अपनी बहनों को कहते सुनता हूं, महाराज जी बहुत कठिन है पूजा, हमसे नहीं होती पूजा, बहुत कठिन है पूजा, हम पूजा नहीं कर पाती, बड़ी कठिन है पूजा। ना ना ना, मैं अपने युवाओं से कहते हुए आगे बढ़ूं, याद रखना वैदिक नियम बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग उनको कठिन मानते हैं, आप लोग उनको बहुत कठिन मान रहे हैं, लेकिन वो बहुत आसान है, वो तो कठिन नहीं है। अच्छा ये बताइए, व्यवस्थित होके बैठिए, हमें ये बताइए, ये जो आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, क्या कठिन है ये? कोई कष्ट हो रहा है क्या आपको? क्या तकलीफ हो रही है? कुछ नहीं। तो जैसे सांस लेना आसान है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, कितना आसान है ये। ठीक इसी प्रकार जितने वैदिक नियम है, डिवोशनल रूल्स, आध्यात्मिक नियम, बहनों आपको कठिन लगते हैं, लेकिन वो बहुत आसान है, वो श्वास लेने से भी ज्यादा आसान है। और मैं सच कहता हूं, जब आप एक बार ठीक ठीक उनका अध्ययन कर लेते हैं, एक बार किसी योग्य सदगुरु के चरणों में बैठ करके जब आप आध्यात्मिक नियमों को मान्यता दे देते हैं, उनको सीख लेते हैं, तो फिर आप आनंद में रहने लगते हैं, फिर वो आपका स्वभाव बन जाते हैं, फिर आप में मर्यादा प्रकट हो जाती है। फिर आप भोजन करने के बाद हाथ जरूर धोएंगे, क्यों? क्योंकि आपके स्वभाव का हिस्सा हो गया वो। कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं। दुख दीजिए मुझे, वेदना दीजिए, अभाव, कष्ट, मुझे कष्ट दीजिए। भगवान ने कुंती बुआ को आश्वासित किया, और कुंती बुआ को आश्वासित करके भागवत में वर्णन है, श्री हरि, श्री ठाकुर जी, श्री गोविंद पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास पहुंचे।